हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। अब जब 1801 वो लौट आया। दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा से लगकर खड़ा विशाल वेलिंगेरी पर्वत। कहते हैं जब भी भगवान शिव का मन कैलाश से ऊब जाता है तो वह यहीं आकर निवास करते हैं। इसलिए इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और इसी वेलिंगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है एक छोटा सा खूबसूरत शहर कोयम्बतूर। वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में ही बारिश अपने पूरे खुमार के साथ बरसती है, लेकिन शायद इस बार मानसून कोयम्बतूर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार होती बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात में अचानक आसमान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बिजलियां कड़कने लगी, जिसे देखकर सड़क पर चलते इक्के दुक्के लोग भी डरकर आसपास के घरों के आहते में जा छिपे। ऐसा लगने लगा मानो दिल दहला देने वाली ये बिजलियां किसी खास मकसद से कोयम्बतूर शहर पर कड़क रही हैं। मौसम में अचानक से आए इस बदलाव को लेकर आसपास के लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देखो, बरगद के पेड़ पर 5 मुंह वाला नाग लिपटा है। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तभी भीड़ में से किसी दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, लगता है आज इसने फिर से चढ़ा रखी है। हाँ 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 हाँ, आज के जमाने में एक मुंह वाला नाग दिखाई नहीं देता और इसे 5 मुंह वाला नाग दिखाई दे रहा है। उस दूसरे आदमी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाके के साथ बिजलियां कड़की और उस बिजली की रोशनी में बरगद के पेड़ पर लिपटा हुआ 5 मुंह वाला दिव्य नाग साफ साफ दिखाई देने लगा। हालांकि उस पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लिपटा हुआ वह नाग जख्मी था और उसके 5 फनों से टपकता हुआ खून उस बरगद के फलों में रिस रहा था, लेकिन फिर भी अपने 5 फन गर्व से फैलाए तकरीबन 20-22 फुट की लंबाई वाला स्याह काले रंग का वह 5 फनों वाला नाग देखने वालों को दूर से ही अपनी दिव्यता का अनुभव करवा रहा था। अपने सामने का नजारा देखकर वहां मौजूद लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ तो उस 5 मुंह वाले नाग को देखते ही घुटनों के बल बैठकर उसकी दिव्यता को प्रणाम करने लगे, तो वहीं कुछ नौजवान उस नज़ारे को अपने कैमरा में कैद करने के लिए मोबाइल फोन ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आंखों को अचंभित कर देने वाले उस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर पाते, वह दिव्य नाग एक छोटी सी दिव्य ज्योति में तब्दील हो गया। तभी एक बार फिर से आसमान में तेज बिजलियां कड़की और अचानक वह दिव्य ज्योति गोली की स्पीड से उड़ती हुई पास ही के एक छोटे से घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में दीवान पर सोए शिवा की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच जा समाये। शिवा का शरीर पिछले 2 साल से कोमा में था और इस दौरान उसकी हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वह दिव्य रोशनी शिवा के शरीर में समाये तो उसके शरीर में हल्की हल्की हलचल होने लगी और वो कोमा से बाहर आने लगा। एक तरफ शिवा का शरीर धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रहा था और दूसरी तरफ शिवा का दिमाग भी अपनी चैतन्य अवस्था में लौट आया था। भले ही उस वक्त शिवा उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि को वह महसूस कर पा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या मैं सच में फिर से धरती लोक पर लौट आया हूं? ये कमजोर और निर्जीव सा शरीर, क्या सच में यह मैं ही हूं? लेकिन मैं तो बहुत समय पहले कोमा में चला गया था। खुद से मन ही मन सवाल करते शिवा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। 2 साल पहले अपने कॉलेज का एंट्रांस एग्जाम देकर लौटते वक्त वह एक ट्रक से टकरा गया था और तब से उसका शरीर कोमा में था। उस एक्सीडेंट की वजह से शिवा का शरीर तो कोमा में चला गया था, लेकिन साथ ही साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई थी और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक जा पहुंची थी। वहां नागराज तक्षक ने उसे संभाला और अपने बेटे की तरह न केवल उसकी आत्मा का रक्षण कर उसे एक नाग का शरीर दिया, बल्कि इन 2 सालों में शिवा की आत्मा को 2000 साल की तपस्या का फल प्राप्त करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अर्जित करने में उसकी मदद भी की। और एक दिन जब शिवा भगवान शेषनाग से वरदान पाकर नागलोक का परम प्रतापी सम्राट बन गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नागराज तक्षक ने धोखे से शिवा के नाग शरीर की बलि दे दी। अपना नाग शरीर खोते ही शिवा की आत्मा फिर से मुक्त हो गई और तब जाकर शिवा को नागराज तक्षक के असली मकसद के बारे में पता चला। दरअसल एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार ये तय था कि जो कोई भी स्वर्ग, पाताल और नागलोक के तीनों सम्राटों की बलि चढ़ाएगा वह सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा और इस सृष्टि में उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। इसलिए नागराज तक्षक ने शिवा से पहले भी इसी तरह 2 और शक्तिशाली आत्माओं को ढूंढकर उन्हें नाग शरीर दिलवाया। उसके बाद शिवा की ही तरह अपनी देखरेख में उन्हें स्वर्ग और पाताल लोक का सम्राट बनाकर उनकी बलि चढ़ा दी।
हालांकि नागराज तक्षक अपने मकसद में कामयाब तो हो गया था, लेकिन नाग शरीर से मुक्त होते ही शिवा की आत्मा अपनी सारी शक्तियों के साथ फिर से धरती लोक लौट आई और अब वह शिवा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। नागराज तक्षक की याद आते ही शिवा का मुंह कड़वा हो गया और उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगी। उसने मन ही मन खुद से वादा करते हुए कहा, नागराज तक्षक, एक दिन मैं फिर से लौटकर नागलोक आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर शिवा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी धुंधली नजर से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। शिवा एक टूटे फूटे से दीवान पर लेटा हुआ था, जिसके बगल में एक छोटी पुरानी मेज रखी थी, जिस पर एक पानी का गिलास, 2 बिस्कुट और उसके परिवार के 4 सदस्यों की एक तस्वीर रखी हुई थी। उस तस्वीर को देखते ही शिवा के मन में अपने पूरे परिवार की यादें फिर से ताज़ा हो गई। यहाँ के लोगों का मानना था कि अग्निहोत्र ब्राह्मण कुल में जन्मे शिवा के पूर्वज भगवान धन्वंतरी से प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ आकर बस गए और आदिकाल में उन्होंने यहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया, जो आज भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है। अब ये तो कहना मुश्किल है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, लेकिन इस कहानी की वजह से आज भी शिवा के पूरे खानदान का अच्छा खासा नाम था। हालांकि खानदान का बड़ा बेटा होने के नाते शिवा को इस समृद्ध और इज्जतदार शास्त्री खानदान का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन इस सब के विपरीत उसका बचपन सिर्फ गरीबी, तिरस्कार और अपमान में ही बीता था। शिवा के दादाजी के आदेश के अनुसार उसके पूरे परिवार को घर के साथ साथ शास्त्री खानदान से भी बेदखल कर दिया गया। शिवा के चचेरे भाई भास्कर शास्त्री ने शिवा पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया। ऐसा ना जाने कितना कुछ हुआ था शिवा के अतीत में, जिसे याद करते करते शिवा की आंखें भर आईं। तभी अचानक शिवा को बाहर के दरवाजे का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान टूट गया। शिवा ने देखा कि सामने हाल का दरवाजा खुला और एक लंबी छरहरी सी लड़की जल्दी में घर के अंदर दाखिल हुई और उसने जोर से घर का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। एक पल के लिए तो शिवा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ी वह खूबसूरत और नाजुक सी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मीनाक्षी थी। मीनाक्षी को देखते ही शिवा ने दबी सी आवाज में कहा, मीनू। उद्धरण चिन्ह। दरअसल पिछले 2 सालों में कभी कभार शिवा के शरीर में हल्की फुल्की हलचल हो जाया करती थी और शिवा एक आध शब्द भी बड़बड़ा दिया करता था, इसलिए मीनाक्षी को लगा शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यही सोचकर उसने शिवा पर कुछ खास ध्यान न देते हुए घबराए स्वर में कहा, शुश, शांत हो जाए भैया, शुश, हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो आपकी मीनू आपको उन्नीअप्पम खिलाएगी। उन्नीअप्पम का नाम सुनते ही शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर से एक भद्दी और बेहुदा मर्दाना आवाज सुनाई दी। हाँ, मीनू दीदी, आप इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हैं? मैं आपको खा थोड़े ही जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुनते ही मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, चतुर, चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। किसी समय चतुर शिवा का होने वाला साला हुआ करता था, लेकिन अब शिवा का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए चतुर का नाम सुनते ही शिवा की आंखों में गुस्सा उतर आया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, चतुर ने दरवाजे के बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, क्या मीनू, इस गटर और गंदगी में रहते रहते तुम घर आए रिश्तेदारों का स्वागत करने की तमीज भी भूल चुकी हो क्या? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी ने घबराते हुए कांपते स्वर में कहा, तुम कल आना, हम कल बात करेंगे। अभी मेरी फैमिली घर पर है और उन्हें तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। मीनाक्षी की बात सुनकर चतुर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली? हाँ, तुम अपने उस टैक्सी चलाने वाले भिखारी बाप की बात कर रही हो या फिर उस भगोड़ी माँ की जो किसी दूसरे के साथ भाग गई? हाँ, या फिर उस जीते जागते मुर्दे शिवा की जो ना कभी कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है? बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप दरवाजा खोलो। इतना कहते हुए चतुर ने दरवाजे पर एक जोरदार लात मार दी। चतुर की लात से लगे धक्के की वजह से मीनाक्षी खुद को संभाल नहीं पाए और रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर शिवा गुस्से से तिलमिला उठा। वह उठकर मीनाक्षी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। दरवाजा खुलते ही चतुर सीधा घर के अंदर दाखिल हुआ और सरसरी नजर से शिवा को देखते हुए बोला, ओह, ये धरती का बोझ भी यही है। दरवाजे पर हुई धक्का मुक्की और अचानक से झटके के साथ गिरने की वजह से मीनाक्षी का लहंगा उसके घुटनों तक सरक आया था। उसके सुंदर, नाजुक और चमकते पैर साफ साफ दिखाई देने लगे थे। चतुर ने हवस भरी नजरों से मीनाक्षी को देखते हुए कहा, ये लो,
मेरी बड़ी बहन जयती की शादी का कार्ड। आना जरूर। चतुर को इस तरह घूरते देख मीनाक्षी ने झट से अपना लहंगा नीचे सरकाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कार्ड देना था, तुमने दे दिया, अब यहां से जाओ। मीनाक्षी की बात सुनकर चतुर ने अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहा, अरे मीनाक्षी जी, जल्दी क्या है? वैसे मेरी बहन ने कहा है कि जब तुम लोग उसकी शादी में आओ तो अपने साथ इस शिवा को भी ले आना। क्या पता इसी बहाने समाज में तुम सबकी वापसी हो जाए, या फिर क्या पता दीदी की शादी देखकर तुम्हारा ये भाई ठीक हो जाए। हाँ हाँ हाँ। मीनाक्षी अपने लिए कुछ भी सुन सकती थी, लेकिन जैसे ही चतुर ने शिवा का नाम लिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भरे गले से चिल्लाते हुए कहा, मेरे भैया की ऐसी हालत देखकर भी तुम लोगों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ, जो अब सारे समाज के सामने उनका मजाक बनाने पर तुले हो। निकल जाओ यहां से, हम में से कोई भी तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आएगा। इतना कहते कहते मीनाक्षी की आंखों में आंसू भर आए, जिसे देखकर चतुर ने उसे ताना मारते हुए कहा, ओहो, देखो तो जरा, भाई बहन का प्यार कितना गहरा है। वो तो मेरी बहन ने तुम्हारे इस जिंदा लाश भाई को माफ करने का मन बना लिया है, वरना हम तो खुद नहीं चाहते कि तुम में से कोई भी वहां आए। कान खोलकर सुन लो, चुपचाप शादी में आ जाना और साथ में मेरी बहन के कन्यादान में देने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक के तोहफे लेकर आना, वरना। उद्धरण चिन्ह। चतुर के मुंह से 1 लाख रुपए के तोहफे वाली बात सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए चतुर से कहा, 1 लाख रुपए के तोहफे? किस बात के तोहफे? हाँ, तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। मेरे भैया और तुम्हारी बहन की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन आज वह मेरे भैया से रिश्ता तोड़कर उन्हीं के चहेरे भाई भास्कर से शादी करने जा रही है। क्या वो काफी नहीं था जो अब तुम हमसे 1 लाख रुपए के तोहफे भी मांग रहे हो? भूल गए जब तुम्हारी बहन बुरी तरह से बीमार थी और मेरे भैया ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी? उस एहसान का बदला चुकाना तो दूर, तुम लोग तो इंसानियत की हद भी पार करते जा रहे हो। मुझे तो तुम्हें अपना रिश्तेदार कहते हुए भी शर्म। इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर के गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने बिना कुछ सोचे मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से मीनाक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या अपने सामने मीनाक्षी को इस तरह पिटते देखकर उसे बचा पाएगा शिवा, या फिर चतुर कर देगा जुल्म की सारी हदें पार? आखिर ऐसा क्या हुआ था शिवा के अतीत में? आखिर क्या रहस्य है नागलोक का और कौन सी शक्तियां मिली है शिवा को? अब आगे चल 2102 उल्टा पड़ा दाव। चतुर के मुंह से 1 लाख रुपए के तोहफे वाली बात सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए चतुर की बात का जवाब तो दिया, लेकिन इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से मीनाक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मीनाक्षी को तमाचा मारने के बाद भी चतुर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए मीनाक्षी से कहा, बदअज़ात लड़की, ... ये मत भूल कि तेरी रगों में शास्त्री खानदान का खून नहीं है... तुझे तो इस शिवा का बाप रास्ते से उठाकर लाया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? और ये तेरा भाई, इसकी औकात देखी है? कौन है ये? हाँ, कौन है? अच्छा ही हुआ जो इससे मेरी बहन की सगाई टूट गई। इससे सगाई तो क्या, कोई भी रिश्ता रखना मेरी बहन के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं होता। और रही बात 1 लाख रुपए के तोहफों की, तो ये तोहफे देकर तुम लोग हम पर कोई एहसान नहीं करने वाले। ये सिर्फ एक कीमत है, तुम्हें माफ करने की और फिर से तुम्हें हमारे समाज का हिस्सा बनाने की, समझी? चतुर की दिल चीर देने वाली कड़वी बातें सुनकर मीनाक्षी अपना चेहरा छिपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। चतुर की बदतमीजी और मीनाक्षी की हालत देखकर शिवा का खून खौल उठा। वह अपने बितर से उठा और उसने आगे बढ़कर चतुर पर हमला कर दिया। लेकिन 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से अभी तक उसका शरीर अपनी आत्मा की शक्तियों को आत्मसात नहीं कर पाया था, इसीलिए वह लड़खड़ाने लगा। शिवा को खुद पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते देखकर चतुर ने चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, ठीक से खड़े होने की औकात नहीं है और चला है मुझ पर हाथ उठाने। रुक, तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूं। इतना कहकर चतुर ने शिवा को लात मार कर गिरा दिया। शिवा को जमीन पर पड़ा देखकर मीनाक्षी दौड़ते हुए शिवा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने चतुर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें करते हुए कहा, मत मारो मेरे भैया को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मत मारो प्लीज। उद्धरण चिन्ह। बचपन से ही शिवा ने मीनाक्षी की ढाल बनकर उसे संभाला था, हर दुख और तकलीफ से उसे बचाया था।
लेकिन आज मीनाक्षी की बारी थी शिवा को बचाने की। वह किसी भी कीमत पर शिवा को चतुर से बचाने के लिए तैयार थी और अपनी इसी जद्दोजहद के बीच उसे ये भी याद नहीं रहा कि शिवा कब से कोमा से बाहर आ चुका है। मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर चतुर के मन की वासना जाग उठी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनाक्षी से कहा, तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। इतना कहकर चतुर हवस भरी नजरों से मीनाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। मीनाक्षी इस वक्त खुद को बहुत ही कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वह चतुर की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई। उसने चतुर को अपनी तरफ आता देखकर चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, मेरे पास मत आना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मीनाक्षी को इस तरह तड़पता और झटपटाता देखकर चतुर के अंदर का दरिंदा जाग गया। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम शोर मचाओगी? हाँ 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 हाँ, मचाओ, मैं भी देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। अरे मचाओ शोर। इतना कहकर चतुर ने अपनी मजबूत बाहों से मीनाक्षी को जबरदस्ती खींचकर दीवान पर गिरा दिया। जब मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथों को आगे कर खुद को चतुर से बचाने की कोशिश की, तो चतुर ने उसे धमकाते हुए कहा, चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हारे इस भाई को इतना मरूंगा कि उसकी हड्डी पसली टूट जाएंगी। चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी की रूह कांप गई। एक तरफ उसकी इज्जत थी और दूसरी तरफ उसके भाई की जिंदगी। किस्मत ने उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वो जिस भी रास्ते को चुनती उसकी बर्बादी तय थी। आखिरकार हारकर मीनाक्षी ने अपने भाई को चुना और चतुर के आगे खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन तभी अचानक से शिवा ने एक शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, चतुर, अगर तूने मीनाक्षी को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इससे पहले कि चतुर शिवा की चुनौती का जवाब दे पाता, एक कांच की शीशी हवा में उड़ती हुई चतुर के सिर से जा टकराए और चतुर एक झटके के साथ पीछे हट गया। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने शिवा अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा था। इससे पहले कि चतुर उस कांच की बोतल वाले हमले से संभल पाता, शिवा ने आगे बढ़कर उसकी टांगों के बीच एक जोरदार लात मार दी और चतुर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आह! शिवा ने चतुर को इतनी जोर से लात मारी थी कि जमीन पर गिरते ही चतुर की आंखों से सामने अंधेरा छा गया और उसे तारे नजर आने लगे। दर्द के मारे चतुर की जान निकली जा रही थी और उसकी आंखें तो मानो बाहर निकलकर गिरने को ही तैयार थी। उसकी हालत देखकर एक पल को तो ऐसा लगने लगा कि कहीं शिवा की वह लात चतुर को जीवन भर के लिए नपुंसक ना बना दे। लेकिन शिवा अब उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने गरजते हुए चतुर से कहा, दो कौड़ी के सड़क छाप गुंडे, मैंने कहा था मेरी बहन को हाथ मत लगाना। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? इतना कहकर शिवा चतुर की छाती पर जा बैठा और उसके दोनों गालों पर तड़ातड़ तमाचों की बौछार करने लगा। कुछ 25-30 तमाचों के बाद चतुर की हालत बद से बदतर हो गई। उसके दोनों गालों से खून बहने लगा और उसके एक दो दांत भी टूटकर बाहर गिर पड़े। हालांकि शुरुआत में चतुर शिवा का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि अब वह शिवा के गुस्से से नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने फौरन शिवा के कदमों में अपना सिर रख दिया और उससे माफी की भीख मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं अपनी गलती मानकर तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। चतुर की विनती सुनकर शिवा ने अपने गुस्से को काबू में किया और गंभीर होकर पास ही पड़े शादी के कार्ड को देखने लगा। हालांकि उस वक्त शिवा का चेहरा भले ही भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में ज्वालामुखी सा तेज और उसके शरीर में तलवार जैसी फुर्ती थी। उसने शादी के कार्ड को खोलकर देखा तो उस पर लिखे अपने दो दुश्मनों के नाम देखकर शिवा चौंक गया। कार्ड पर दूल्हे के नाम के आगे उसके चचेरे भाई भास्कर शास्त्री और दुल्हन की जगह उसकी मंगेतर जयती अय्यर का नाम लिखा था। नीचे की लाइन में 3 महीने बाद शास्त्री भवन में शादी होने की बात लिखी गई थी और अंत में लिखा था, मेरे घर पर आपका स्वागत है। कार्ड को पढ़ते ही शिवा के हाथ की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने एक हाथ से उस कार्ड को मरोड़ने के बाद उसे चतुर के मुंह में ठूंसते हुए कहा, जाकर कह देना उन दोनों से, मैं शिवा शास्त्री उनकी शादी के दिन वहां जरूर आऊंगा। शिवा के शब्द सुनकर चतुर डर के मारे वहां से भाग गया। चतुर के जाते ही अचानक मीनाक्षी को शिवा के कोमा से बाहर आ जाने का एहसास हुआ, तो उसने चौंकते हुए कहा, भैया आप ठीक हो गए भैया। इतना कहते कहते मीनाक्षी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, तो शिवा ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मीनू, मैं ठीक हो गया हूँ। शिवा को अपने सामने इस तरह बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े देखकर मीनाक्षी दौड़कर उसके गले लग गई और उसने सुबक सुबक कर रोते हुए कहा, आप सच में ठीक हो गए भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है।
आप ठीक हो गए। शिवा ने मीनाक्षी को सांत्वना देते हुए आगे कहा, मुझे माफ कर दो मीनू। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन मीनाक्षी ने अपना सिर नामे हिलाते हुए शिवा की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और बहुत देर तक यूं ही उसके गले लगकर रोती रही। कुछ देर बाद जब मीनाक्षी के आंसू थमे तो उसने शिवा से कहा, लो मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना भैया। मैंने पापा को आपके बारे में अभी तक नहीं बताया। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। आपके बारे में सुनकर वह बहुत खुश होंगे। इससे पहले कि वह चतुर अपना बदला लेने के लिए लौट कर आए, हम पापा के आते ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी ने अपने पापा को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया तो उसने देखा कि उसका फोन पानी में भीगकर बंद हो चुका था। ये देखकर मीनाक्षी परेशान होने लगी तो शिवा ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे यहाँ रहते तुम्हें उस चतुर से डरने को कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि शायद ये उस चतुर की किस्मत ही थी जो शिवा की शक्तियां अभी तक पूरी तरह से उसके शरीर में विकसित नहीं हो पाई थीं। वरना शिवा सिर्फ सांस लेने भर से उस चतुर की हड्डियों का चूरमा बना चुका होता। बहरहाल मीनाक्षी के मुंह से पापा के बारे में सुनकर शिवा ने उससे पूछा, वैसे पापा कितने बजे तक घर आ जाते हैं? शिवा के सवाल का जवाब देते हुए मीनाक्षी ने कहा, इन दिनों उनकी नाइट शिफ्ट है ना, तो हमें सुबह 8-9 बजे तक उनका इंतजार करना पड़ेगा। अगर मेरा फोन खराब नहीं हुआ होता तो मैं उन्हें अभी बुलावा लेती। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा ने चौंकते हुए उससे पूछा, नाइट शिफ्ट? आजकल हमारे दवाखाने में रात दिन काम होने लगा है क्या? शिवा की बात सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे का रंग उतर गया और उसके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भैया, आजकल पापा टैक्सी चलाते हैं। हमारा घर हमसे छिन गया, हमारा दवाखाना बंद हो गया, दवाखाने के सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया और पापा का वैद्य का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। आपके एक्सीडेंट के बाद पिछले 2 सालों में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। उसके पिता एक नेक और ईमानदार इंसान थे, इसलिए उनसे उनका वैद्य का लाइसेंस छिन जाना शिवा के गले नहीं उतर रहा था। लेकिन इस वक्त उसने मीनाक्षी से इस बारे में ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उसने मीनाक्षी के गीले कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम खैर वह सब छोड़ो और सबसे पहले तुम कपड़े बदल लो। पूरी भीग चुकी हो, सर्दी लग जाएगी। शिवा के मुंह से ये बात सुनते ही मीनाक्षी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे और ऐसी हालत में वह अपने भाई से गले लगकर रो रही थी। ये ख्याल दिमाग में आते ही मीनाक्षी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से अपना तौलिया उठाया और भागते हुए कमरे में चली गई। मीनाक्षी के जाते ही शिवा टहलते हुए घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया और घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, धरती लोक हो या नागलोक, दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की ही इज्जत करती है। मुझे जल्दी ही अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करना होगा ताकि मैं अपने शरीर और अपनी शक्तियों के बीच का तालमेल बिठा सकूं। शिवा अपने ख्यालों में खोया था कि तभी अचानक उसकी नज़र बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों पर पड़ी जिनमें उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग का खून रिसकर जमा हुआ था। उस दिव्य नाग के खून को सोख लेने की वजह से बरगद के उन फलों में भी उस नाग की दिव्य ऊर्जा समा गई थी और इसी वजह से वह फल एक विशेष आभा के साथ दूर से ही चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बरगद की वह पूरी शाख ही दिव्य ऊर्जा के साथ एक शक्तिपुंज में बदल चुकी थी। शिवा जानता था कि अगर कोई आम इंसान बरगद के उन फलों को सिद्ध करके उससे बनाई गई गोली खा ले तो उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा का शुद्धिकरण भी होना निश्चित है, जिससे उस गोली को खाने वाला मनुष्य लंबे समय के लिए स्वस्थ, तंदुरुस्त और जवान रह सकता है। हालांकि यह सब तो शिवा पहले से ही जानता था, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह थी उस बरगद के पेड़ की वो जड़ें जिनमें उस दिव्य नाग की सांसें समाई थी। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि हो ना हो उस दिव्य नाग के अपना शरीर छोड़ने से पहले जिन जड़ों से उसकी सांसें टकराई थीं, वह जमीन के अंदर सुनहरे रंग में बदल चुकी थीं और वो आगे जाकर शिवा के बहुत काम आने वाली थी, क्योंकि केवल एक शिवा ही है जो उस दिव्य नाग की असलियत जानता है। आखिर क्या असलियत थी उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग की और उसने अपनी शक्तियां शिवा को क्यों दे दी थी? क्या शिवा अपने इंसानी शरीर में रहकर अपनी अद्भुत ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? शिवा से बुरी तरह पिटने के बाद क्या चतुर चुपचाप बैठ जाएगा या फिर वो शिवा से बदला लेने आएगा और आखिर कैसे करेगा शिवा उसका सामना? अब आगे चत 3803 अवतार। मीनाक्षी के कमरे में जाने के बाद शिवा थोड़ी देर तक बालकनी में खड़ा उस बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों को देखता रहा जिनमें उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग का खून रिसकर जमा हुआ था। फिर वो वापस अंदर चला गया। जब मीनाक्षी नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि शिवा रसोई में खड़ा खाना पका रहा है।
उसे देखते ही मीनाक्षी भागती हुई रसोई में पहुंची और शिवा के हाथ से करछी लेते हुए बोली, अरे भैया आप अभी अभी तो ठीक हुए हैं और अभी से काम पर लग गए। लाइए छोड़िए, मैं करती हूँ। मीनाक्षी को इस तरह परेशान देखकर शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, पता नहीं कौन सा मसाला कहाँ रखा है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आओ दोनों मिलकर बनाते हैं, वरना मैं पक्का सब्जी में नमक की जगह शक्कर और मीठे में शक्कर की जगह नमक डाल दूंगा। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी की भी हंसी छूट गई। उसके बाद बहुत देर तक दोनों भाई बहन रसोई में खड़े अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए बातें करते रहे। उनकी बातों का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो फिर वक्त कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में कब खाना बन गया और उन दोनों ने खा भी लिया, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। ये तो मीनाक्षी के सोने के बाद जब शिवा ने घड़ी देखी तो उसे पता चला कि रात के 2 बज चुके हैं। मीनाक्षी के सोते ही शिवा दोबारा अपने घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया और अपने दिव्य नागरूप को याद करते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, आज से 2 साल पहले जिस लाचार और कमजोर शिवा का एक्सीडेंट हुआ था वह तो कब का मर चुका है। आज जो शिवा लौटकर आया है वह कोई और नहीं बल्कि नागलोक का अजय सम्राट है। इतना कहते हुए शिवा ने अपनी दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच उस जगह को छूकर देखा जहां से शिवा की आत्मा अपनी दिव्य नाग शक्तियों के साथ उसके शरीर में दोबारा लौट कर आई थी। शिवा को ये शक्तियां स्वयं भगवान शेषनाग से मिली थीं। कहते हैं ऐसी ब्रह्म शक्तियां केवल स्वर्ग, पाताल और नागलोक के परम प्रतापी सम्राटों को ही मिल सकती थीं। नागलोक में शिवा ने नागराज तक्षक की मदद से 2 सालों में 2000 साल की कठोर तपस्या का फल प्राप्त किया था। चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञान के साथ साथ पंचतत्वों की ब्रह्म शक्तियां भी उसमें समाहित थी। उसे ना भूमि निगल सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है और ना ही आकाश उसका गबन कर सकता है। अष्ट सिद्धि, नव निधि और 16 कलाओं से परिपूर्ण वह प्राचीन युद्ध कला, तलवारबाजी और कलारीपटू में भी माहिर हो चुका था। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत बन चुका था, जिसे गोली तो क्या मिसाइल भी भेद नहीं सकती। भगवान शेषनाग ने उसे आशीर्वाद स्वरूप यंत्र, मंत्र और तंत्र का संपूर्ण ज्ञान दिया था, जिसकी वजह से इस पूरी धरती पर कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। सीधे शब्दों में कहें तो उन ब्रह्म शक्तियों को पाकर शिवा धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार बन चुका था। शिवा ने मन ही मन भगवान शेषनाग को धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान, आपकी दी हुई इन शक्तियों की वजह से मैं अमर होकर धरती का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन चुका हूँ। आपका यह उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शिवा की शक्तियां अभी तक उसके मनुष्य शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई थी। उसे अपने शरीर में उन शक्तियों को जागृत करने के लिए सही विधि की जरूरत थी, जो उसे नागलोक के प्राचीन ग्रंथों में ही मिल सकती थी। इसीलिए शिवा ने अपनी आंखें बंद कर नागलोक के प्राचीन ग्रंथों का ध्यान किया और उनमें अपनी शक्तियों को जागृत करने की विधि ढूंढने लगा, लेकिन उसे उन प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कोई विधि नजर नहीं आई जो उसके काम आ सके। हालांकि उन ग्रंथों में उसे समाधि में जाकर अपनी शक्तियों को जागृत करने की विधि मिली जरूर, लेकिन शिवा उस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्योंकि जब नागराज तक्षक ने शिवा के नाग शरीर की बलि चढ़ाए तब शिवा की आत्मा भले ही आजाद हो गई थी, लेकिन नागराज तक्षक ने उस पर अपनी एक विशेष छाप बना दी थी, ताकि जब भी शिवा समाधि में जाकर अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश करे तो उसका आधा फल नागराज तक्षक को मिल जाए और वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। अपनी आत्मा पर बनी उस छाप को याद करते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के सम्राटों ने भी यही गलती की थी। उनकी बलि देने के बाद तक्षक ने उनकी आत्मा पर भी ऐसी ही छाप बना दी थी। उन दोनों सम्राटों ने समाधि विधि से अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा फल तो तक्षक ले गया। मैं ऐसी गलती नहीं दोहरा सकता। नागराज तक्षक, मैं एक बार तुम्हारे धोखे का शिकार बन चुका हूं, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। इतना कहकर शिवा ने आसमान की तरफ देखा और भगवान शेषनाग का ध्यान करते हुए कहा, भगवान, अगर मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो आपकी दी हुई यह शक्तियां बेकार हो जाएंगी और आपके वरदान का कोई मोल नहीं रहेगा। कोई तो रास्ता होगा इन्हें जागृत करने का। मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक वहां तेज तूफानी आंधी चलने लगी और आसमान में दिल दहला देने वाली बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लगने लगा मानो आसमान का सीना चीरती ये बिजलियां पूरे शहर पर अपना कहर बरपा रही हों। आम लोगों के लिए तो ये गड़गड़ाहट सिर्फ बिजलियों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन शिवा को इन बिजलियों में एक धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी और उसने चौंकते हुए कहा, कौन है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है?
तभी शिवा को अपनी आंखों के ठीक बीचों बीच अजीब सा दर्द और जलन महसूस होने लगी। एक पल के लिए तो उसे लगा मानो किसी ने उसकी दोनों आंखों के बीच में गर्म लोहे का सरिया चुभो दिया हो और शिवा उस दर्द को महसूस करते हुए करहाने लगा। तभी अचानक शिवा के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, घबराओ मत शिवा, तुम इस धरती पर मेरा अवतार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरअसल शिवा की पुकार सुनकर स्वयं भगवान शेषनाग इन बिजलियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से शिवा से बात कर रहे थे। भगवान शेषनाग की आवाज सुनते ही शिवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने बाहें फैलाकर भगवान शेषनाग का धरती पर स्वागत किया और आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, मेरी सिर्फ एक पुकार पर आप स्वयं आ गए भगवान, मैं तो सच में धन्य हो गया। शिवा के मन की बात सुनकर भगवान शेषनाग ने बिजलियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से कहा, मुझे तो आना ही था शिवा, वादा जो किया था तुमसे, मेरे रहते तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है। भगवान शेषनाग के इतना कहते ही आसमान में तेज धमाके के साथ एक विस्फोट हुआ, मानो हजारों तारे एक साथ आपस में जा टकराए हो और उनसे निकली ऊर्जा तेज बिजलियों की तलवार बनकर एक नाग की तरह शिवा के शरीर के चारों तरफ लिपट गई। बिजलियों से टकराते ही शिवा के शरीर में एक तेज कंपन हुआ और शिवा का रोम रोम सिहर उठा। कुछ देर तक वह बिजली की तलवार नाग की तरह शिवा के शरीर से लिपटी अटखेलियां करती रही और उसके बाद अचानक गायब हो गई। उस बिजली के गायब होते ही शिवा के शरीर का दर्द भी चला गया और उसे अपने मन में एक अजीब से परमानंद का अनुभव होने लगा। उसके बाद हर थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल के बाद रह रहकर शिवा के शरीर पर ऐसी बिजलियां गिरती रहीं और धीरे धीरे उसके शरीर में मौजूद भगवान शेषनाग की दी हुई शक्तियां जागृत होने लगी। सुबह के 5 बजे तक शिवा वहीं बालकनी में खड़ा इस अद्भुत और दिव्य अनुभूति को महसूस करता रहा। जब उसके शरीर में मौजूद सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो गई तो भगवान शेषनाग ने उसे एक दिव्य मंत्र देते हुए कहा, शिवा, तुम्हारी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं, लेकिन पंच तत्वों से बना तुम्हारा ये शरीर उन शक्तियों को धारण नहीं कर पा रहा है। तुम्हें पंच तत्वों का आवाहन करके अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। मेरा दिया यह मंत्र इसमें तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान शेषनाग का आदेश सुनते ही शिवा वहीं बालकनी में पद्मासना में बैठ गया और पंच तत्वों का ध्यान करते हुए मन ही मन उस मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे शिवा का शरीर कांपते हुए पसीने से भर गया, उसे एक साथ सर्दी और गर्मी दोनों महसूस होने लगी। उसके शरीर की सारी हड्डियां चटकने लगी और उसकी त्वचा झुलसने लगी। देखते ही देखते शिवा का शरीर गलकर सृष्टि के पंच तत्वों धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि के 5 गोलों में बदल गया। तभी अचानक आसमान से उन 5 गोलों पर 5 बार बिजलियां गिरीं और धीरे धीरे वह 5 गोले फिर से एक दूसरे में मिलकर एक पुरुष के शरीर का निर्माण करने लगे। कुछ ही समय में शिवा का नया शरीर बनकर तैयार हो गया और उस बरगद के पेड़ की जड़ों में समाहित ऊर्जा वहां से निकलकर शिवा के शरीर में समा गई। हालांकि शिवा की आंखें बंद थी, लेकिन अपने शरीर में हो रहे बदलाव शिवा को बंद आंखों से भी महसूस हो रहे थे। अब शिवा का पुराना कमजोर शरीर गल चुका था और पंच तत्वों की आराधना से उसे एक नया और मजबूत शरीर मिल गया था। उसकी लंबाई बढ़कर 6 फुट तक पहुंच गई थी, उसकी हड्डियां सुदृढ़ और मजबूत हो चुकी थीं, उसका रंग साफ हो चुका था और उसकी त्वचा सोने की भांति चमक रही थी। उसके मजबूत कंधे, गठीला बदन और चेहरे का नूर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। अपना अनुष्ठान पूरा होते ही शिवा ने मन ही मन भगवान शेषनाग से कहा, भगवान, ऐसी दिव्यता और ऐसा अनुभव तो मुझे अपनी तपस्या के समय भी महसूस नहीं हुआ था। आपकी कृपा पाकर मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। शिवा की बात सुनकर भगवान शेषनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए इतनी साधना काफी है शिवा, लेकिन याद रखना, मनुष्य शरीर नश्वर है। तुम्हें समय समय पर पंच तत्वों की इस साधना को दोहराना होगा ताकि तुम अपने पुराने शरीर को नष्ट करके नया शरीर पा सको। भगवान शेषनाग की बात सुनकर शिवा ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और देखते ही देखते भगवान शेषनाग की आवाज बिजलियों की गड़गड़ाहट में खो गई। अपनी साधना का पहला चरण खत्म होते ही शिवा ने आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। हालांकि अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आसमान में सूरज की किरणों की लालिमा साफ साफ दिखाई देने लगी थी। शिवा अपनी साधना से बहुत थक चुका था और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, इसलिए वह उठकर बाथरूम में नहाने चला गया। जब शिवा बाथरूम से नहाकर निकला तो उसे अपने घर के नीचे काफी सारे लोगों का शोर शराबा सुनाई देने लगा। वो शोर शराबा सुनकर शिवा ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे थे और उसके हिसाब से इस वक्त इतना शोर कुछ ज्यादा ही अजीब था। इसलिए शिवा ने बालकनी से झांककर सड़क की तरफ देखा तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक गया।
तकरीबन 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियां सामने वाले बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी और बहुत से सूट बूट पहने हटे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग उन गाड़ियों से निकलकर उस बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर बरगद की डालियों को देखने लगे। उनमें से एक ने बरगद के पेड़ पर लगे उन दिव्य फलों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, अरे यहाँ तो सच में वह चमत्कारी फल लगे हैं, देखो वो वहां। उन लोगों को पेड़ की तरफ इशारा करते देखकर शिवा ने चौंकते हुए खुद से कहा, हम अजीब बात है, इसका मतलब इस पेड़ के दिव्य फलों के बारे में और भी कई लोगों को पता है, लेकिन शायद उन लोगों को यह नहीं पता कि अगर उन्हें मेरे खून से सने फल चाहिए तो पहले उन्हें मुझसे पूछना होगा। उस दिव्य नाग के खून से सने फलों का रहस्य तो केवल शिवा को पता था, तो फिर इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? आखिर क्यों पाना चाहते थे वो बॉडीगार्ड्स उन दिव्य फलों को? कौन था इन सब के पीछे और क्या मकसद था उसका? जानने के लिए पढ़ते रहिए च4804 बरगद के फल। इससे पहले कि अपने घर के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी लग्जरी गाड़ियों के काफिले और सूट बूट पहने हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देखकर शिवा कुछ समझ पाता, उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे यहाँ तो सच में वह चमत्कारी फल लगे हैं, देखो वो वहां। इतना कहकर उस बॉडीगार्ड ने पेड़ की सबसे ऊंची डाली की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, इसका मतलब राव साहब ने ठीक कहा था, अफसोस उनका गणित सही नहीं बैठा, बेचारे बिना बात ही खून की उल्टियां करते हुए मारे गए। अच्छा अब देर मत करो, जल्दी से ऊपर चढ़ो और वो चमकीला फल तोड़कर लाओ, इस बार तो हम उस्ताद रंगास्वामी की जान बचाकर ही रहेंगे, वैसे भी इस बार इनाम की रकम भी बहुत मोटी है। उस बॉडीगार्ड के चिल्लाते ही 5-6 मुश्तंडे जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड उस दिव्य नाग के खून से सने उन दिव्य फलों को तोड़ने के मकसद से उस पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे। ये देखकर शिवा ने सोचा, अगर उन्हें मेरे खून से सने फल चाहिए तो पहले उन्हें मुझसे पूछना होगा, और वहीं बालकनी से कूदने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र आसपास के घरों की खिड़कियों पर पड़ी। कुछ घरों की लाइटें जल चुकी थी और लोग अपना सिर बाहर निकालकर झांक रहे थे, इसलिए शिवा ने सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाना ही ठीक समझा। शिवा सीढ़ियों से होकर टहलता हुआ नीचे तक आया और उस पेड़ के पास पहुंचकर वहां का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि वहां लगभग 30 के आसपास बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं और सभी केरल के मशहूर मार्शल आर्ट फॉर्म कलरीपायट्टू में भी माहिर लग रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला, सूट बूट और कलरीपायट्टू में महारत देखकर ही लग रहा था कि वो किसी बहुत ही खास और जाने माने खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन्हीं बॉडीगार्ड्स के बीच एक लाल रंग का चमड़े का कोट पहने लंबी और रोबीली औरत भी थी, जो इन सारे गार्ड्स को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह इन सब की लीडर है। उसी लड़की ने सबसे पहले शिवा को बरगद के पेड़ के नजदीक आते हुए देखा, लेकिन शिवा का यूं बेपरवाह होकर वहां टहलना शायद उसे रास नहीं आया और उसने लगभग डांटते हुए शिवा से कहा, ओ हीरो, यहाँ क्या कोई तमाशा चल रहा है या कोई मदारी का खेल हो रहा है जो तू यहाँ टहलता फिर रहा है? चल भाग यहाँ से। उस लड़की के इस तरह बदतमीजी से बात करते ही शिवा की त्योरियां चढ़ गई, उसकी नसों में उबाल आने लगा और उसका पूरा शरीर गुस्से से जलने लगा। शिवा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो उस लड़की को घूर कर देखने लगा। अगले ही पल शिवा ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए उस लड़की से विनम्रता के साथ पूछा, ये पुराना बरगद का पेड़ एक सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो मैं भला यहाँ क्यों नहीं आ सकता? उस लड़की को शिवा से उल्टे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए शिवा की बात सुनकर उस लड़की ने शिवा का मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत जबान चल रही है, लगता है शरीर के साथ साथ इसके दिमाग पर भी चर्बी चढ़ गई है। उस लड़की की बात सुनकर शिवा ने फिर से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? लेकिन इस बार शिवा की बात सुनकर वह लड़की गुस्से से भर गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आ गया, फिर बताती हूँ क्या कहा। लड़की की बात सुनकर शिवा ने बेपरवाह होकर आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा तुम बुला रही हो तो ये लो, मैं आ गया। इतना कहकर शिवा उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। शिवा का बेबाक और रौबीला अंदाज देख वह लड़की बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने चिल्लाते हुए अपने गुंडों से कहा, एस, देखो जरा इस लड़के को। उस लड़की की आवाज सुनते ही पास खड़े 2 गार्ड्स शिवा को उठाकर फेंकने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, 1 मिनट रुको। शिवा ने पलटकर उस आवाज की दिशा में देखा तो भीड़ में से निकलकर एक बुजुर्ग उसके सामने आकर खड़े हो गए। झुर्रियों से भरे उस बुजुर्ग के चेहरे पर सौम्यता और शालीनता के भाव थे, लेकिन उसकी ठोड़ी पर बना पुराना गहरे घाव का निशान उनके अतीत की कहानी कह रहा था।
जैसे ही उस बुजुर्ग ने शिवा को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने शिवा के पास आकर उसके चेहरे को गौर से देखा और खुशी से चहकते हुए कहा, छोटे मालिक शिवा, ये आप ही हो ना? आप ठीक हो गए। शिवा को उस बुजुर्ग की आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। पहचानता भी कैसे? धरती लोक से गए भले ही उससे 2 साल हुए थे, लेकिन नाग लोक में तो उसके लिए ये 2 साल 2000 साल की तरह बीते थे। तो शिवा ने चौंकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। शिवा की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका मुरली काका, मुरली नाथन, याद है? आपके पिताजी के दवाखाने में काम करता था। उन्होंने तो बताया ही नहीं कि आप ठीक हो गए। शिवा को अपने सामने तंदुरुस्त देखकर मुरली काका के चेहरे पर खुशी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सोचकर कि शायद शिवा मुरली काका का जानकार है, शिवा की तरफ बढ़ते गार्ड्स वहीं रुक गए। मुरली काका का नाम सुनते ही शिवा उन्हें पहचान गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुरली काका, आप कैसे हैं? आप तो जैसे गायब ही हो गए थे। जब शिवा के दादाजी ने शिवा के पिता को अपने घर से निकाल दिया था, तो उन्होंने अपना एक छोटा सा दवाखाना खोल लिया था। मुरली काका उनके उसी दवाखाने में काम करते थे। बहुत साल पहले एक बार जब कुछ गुंडों ने उनके दवाखाने पर हमला किया था, तो मुरली काका ने अपनी जान पर खेलकर शिवा के पिता की जान बचाई थी। उनकी ठोड़ी पर वह पुराने घाव का निशान उन्हें शिवा के पिता की जान बचाते वक्त ही मिला था। शिवा के पिता अक्सर उस घाव को देखकर शिवा से कहा करते थे कि यह घाव उनकी और मुरली काका की दोस्ती की निशानी था। शिवा और मुरली काका आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में वो लाल चमड़े का कोट पहनी लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मुरली काका ने झुककर उससे सलाम करते हुए कहा, छोटे मालिक, ये सभी स्वामी खानदान के लोग हैं। मैं यहाँ इन्हें इस पेड़ के फल तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ। इतना कहकर मुरली काका ने धीमे स्वर में शिवा के कान के पास आकर कहा, ये नंदिनी मेम साहब है, उस्ताद रंगा स्वामी की पोती। समझने की कोशिश कीजिए छोटे मालिक, ये बड़े लोग हैं, हमें इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। स्वामी खानदान पूरे कोयम्बतूर के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनके पास नाम, पैसा और ताकत तीनों की कोई कमी नहीं थी और फिलहाल नंदिनी उस खानदान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। शिवा के मन में मुरली काका के लिए बहुत इज्जत थी, इसलिए उनकी बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुरली काका, आपको वह फलों की डाली ही चाहिए ना? तो इसके लिए आप में से किसी को भी इस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि शिवा अपनी बात पूरी कर पाता, नंदिनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इतना कहकर नंदिनी ने मुरली काका की तरफ देखते हुए कहा, मुरली, मैंने तुम्हें यहाँ उस दवाई की पहचान करने के लिए बुलाया था, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद नंदिनी ने अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और वह फलों की डाली तोड़कर लाओ। बरगद का पेड़ पत्तियों से ढका हुआ था और वो फल जिन पर उस दिव्य नाग के खून की बूंदें गिरी थी, वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लगे थे। इसलिए नंदिनी की बात सुनते ही वहां मौजूद गार्ड्स फुर्ती से उस बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे। एक गार्ड उस डाली से कुछ ही दूरी पर था कि तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, मिल गया। लेकिन जैसे ही वह गार्ड उस फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गनीमत थी कि पेड़ से गिरते वक्त वह दूसरी डालियों से टकराता हुआ नीचे गिरा था, नहीं तो वो सीधा सिर के बल गिरता और वहीं मारा जाता। इससे पहले कि बाकी के लोग उस गार्ड को संभाल पाते, दूसरा गार्ड भी चिल्लाते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पर चढ़े सारे गार्ड्स एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। ये देखकर नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब हो क्या रहा है? वो फल है कि कोई बला? नंदिनी की बात सुनकर जमीन पर पड़े एक गार्ड ने दर्द से कराहते हुए कहा, पता नहीं मैम, लेकिन जैसे ही मैंने उस फल के पास जाने की कोशिश की, मुझे बिजली का एक जोरदार झटका लगा और मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उन लोगों की ये हालत देखकर शिवा ने मन ही मन कहा, कुछ भी कहो, लेकिन इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इनमें से कुछ के तो हाथ पैर भी टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटना चाहते। यहाँ शिवा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और वहां नंदिनी ने अपने गार्ड्स को भेजकर बिजली से चलने वाली आरी मंगवा ली थी। जैसे ही शिवा की नजर उस आरी पर पड़ी, वह मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाने लगा, जिसे देखकर पहले से परेशान नंदिनी के गुस्से का पारा और चढ़ गया। नंदिनी ने शिवा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है, लगता है पिटने का शौक है तुम्हें। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा ने झट से जवाब दिया, अब तुम इतनी बेवकूफ हो?
तो हंसी तो आएगी ही ना। शिवा की बात सुनकर नंदिनी चिढ़ गई। उसने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, बच्चू, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर इतनी ही अकड़ है तो जाओ, तुम तोड़ के दिखाओ ये फल। नंदिनी की बात सुनकर शिवा प्यार से मुस्कुराया और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। शिवा की बात सुनकर नंदिनी चौंक गई। अब तक उसे इतना तो समझ आ चुका था कि बरगद के पेड़ पर लगे वो फल कोई आम फल नहीं है, लेकिन शिवा को फल तोड़ने के लिए उकसाकर मौत के मुंह में धकेल देने का ख्याल उसे परेशान करने लगा था। हालांकि शिवा के आत्मविश्वास को देखकर एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद शिवा वो फल तोड़ लाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने इस ख्याल को खारिज कर दिया और मुरली काका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मुरली, अब तुम भी इसे रोकने की कोशिश मत करना। बहुत अकड़ है ना इसमें। अभी पेड़ से गिर के अपनी हड्डियां तुड़वाएगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तब तक शिवा बरगद के पेड़ ने नीचे पहुंच चुका था। उसने नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मोहतरमा, मैं गिरूंगा तो तब न जब मैं इस पेड़ पर चढ़ूंगा। शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, अगर तुम इस पेड़ पर नहीं चढ़ोगे तो क्या इसके फल अपने आप चल के तुम्हारे पास आएंगे? नंदिनी का कटाक्ष सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, ये फल खुद मेरे पास आएंगे। इतना कहकर शिवा ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसमें फूंक मारी और हल्के हाथ से पेड़ के तने पर घूंसा जड़ दिया। उसके हल्के हाथ का घूंसा भी उस सैकड़ों साल पुराने पेड़ के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। घूंसा पड़ते ही पूरा पेड़ जड़ समेत हिल गया। तो क्या शिवा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नंदिनी को गलत साबित कर देगा? कौन है स्वामी खानदान के बड़े उस्ताद और ऐसी कौन सी बीमारी थी उनको जिसका इलाज सिर्फ उन दिव्य फलों से ही किया जा सकता था? स्वामी खानदान के वैद्य को उन दिव्य फलों के बारे में सब कुछ पता था, तो क्या वह शिवा के बारे में भी सब कुछ जानता था? उनके चेहरे के भाव देखकर शिवा समझ जाता है कि अगर स्वामी खानदान को वो फल नहीं मिले तो वो मुरली काका के साथ क्या करेंगे। मुरली काका की मजबूरी को समझते हुए शिवा ने कहा, ठीक है काका, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। शिवा की बात सुनकर मुरली काका राहत की सांस लेते हैं और मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाते हैं। उनका इशारा मिलते ही शिवा जल्दी से ऊपर जाता है और कपड़े बदलकर सीधा मीनाक्षी के कमरे में पहुंचा जाता है। मीनाक्षी अभी तक सो रही थी, इसलिए शिवा ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। उसने मेज पर पड़ा कागज उठाया और उस पर मीनाक्षी के लिए एक संदेश लिखकर वापस नीचे आ गया। शिवा के आते ही वो लोग 3 अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद शिवा की गाड़ी एक साधारण से घर के दरवाजे के बाहर आकर रुकती है। उस घर की हालत देखकर एक पल के लिए तो शिवा चौंक सा जाता है। स्वामी खानदान पूरे कोयम्बतूर का जाना माना प्रतिष्ठित खानदान था, लेकिन उस घर की हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहां ना तो आसपास कोई बस्ती थी और ना ही घर की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड था। हाँ, अलबत्ता पास में एक मुर्गियों का फार्म जरूर था। देखने में निहायती जर्जर और पुराना सा वो घर कहीं से भी किसी बड़े और रईस खानदान का घर नहीं लग रहा था। शिवा को इस तरह चौंकते हुए देखकर मुरली काका ने उसे धीरे से समझाते हुए कहा, छोटे मालिक, कुछ दिन पहले स्वामी खानदान के दुश्मनों ने इस खानदान के उस्ताद के सिर पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया था। तब से उन पर कई बार हमले हो चुके हैं, इसलिए अपनी पहचान छिपाने के लिए वो यहाँ रह रहे हैं। आप भी उनके सामने थोड़ा संभल कर बात कीजिएगा। शिवा के लिए ये सब नया नहीं था, इसीलिए वो बेफिक्री से बिना कुछ कहे सिर्फ हामी में अपना सिर हिलाता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही शिवा चलते हुए घर के हॉल तक पहुंचता है तो सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाता है। शिवा चौंकते हुए मन ही मन सोचता है, आखिर ये स्वामी खानदान के लोग करना क्या चाह रहे हैं। शिवा के सामने बड़ा सा ड्राइंग रूम खून की गंदी बदबू से महक रहा था। उसके एक कोने में एक मेज जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। फर्श पर चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए थे और हॉल के ठीक बीचों बीच किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा था। शिवा ने तिरछी नजरों से उस हाथ की तरफ देखा और उसे देखते ही समझ गया कि वो एक वैद्य का हाथ है। नागलोक में भगवान शेषनाग के आशीर्वाद से शिवा ने 16 कलाओं में महारत हासिल की थी और आयुर्वेद एवं चिकित्सा उनमें से एक थी। इसलिए उस कटे हुए हाथ को देखते ही शिवा समझ गया कि वो हाथ किसी पुराने और कुशल वैद्य का हाथ था, जिसे अभी कुछ ही समय पहले काटा गया था। उस हाथ को देखते ही शिवा ने मन ही मन कहा, वैद्य तो लोगों का जीवन बचाता है। अगर ये लोग एक वैद्य का हाथ काट सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। शिवा के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए नंदिनी ने बड़ी ही सहजता से कहा, क्या हुआ?
तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वो जाहिल और गंवार वैद्य हमारे सामने शेखी बघार रहा था। देखा जाए तो उसका सिर्फ एक हाथ काटकर स्वामी खानदान ने उस पर एहसान किया है। अभी परसों तो हमने ऐसे 2 लापरवाह वैद्यों को जान से ही मार दिया था। लेकिन शिवा ने उतनी ही सहजता से नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम लोग क्या करते हो और कैसे करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर नंदिनी ने वहीं पास खड़े एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। इतना कहकर नंदिनी अंदर के कमरे की तरफ चली जाती है। इससे पहले कि वहां खड़ा नौकर शिवा को चाय और नाश्ता परोसता, नंदिनी फिर से लौटकर आती है और अपनी हथेली आगे बढ़ाकर शिवा से कहती है, वो बरगद का फल कहाँ है? मेरे दादाजी को अभी उस फल की जरूरत है। घर लौटने के बाद से ही नंदिनी के तेवर थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे थे। अब वह अपने घर में अपने लोगों के बीच थी, इसलिए उसका आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। नंदिनी ने अपनी बात को दोहराते हुए कड़क आवाज में फिर से कहा, वो बरगद का फल चुपचाप मेरे हवाले कर दो। नंदिनी के तेवर देखकर शिवा ने गंभीर स्वर में अपनी बात रखते हुए कहा, देखो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस फल को दवाई की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। अगर अभी तुमने मुझसे ये फल लिया तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। तो क्या इसके बाद शिवा नंदिनी को फल सौंप देगा, या फिर नंदिनी शिवा की बात पर गौर करके अपने फैसले पर विचार करेगी? क्या स्वामी खानदान के लोग उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा पाएंगे? आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।